हम WWE के लेजेंड बिल गोल्डबर्ग की फुल लाइफ स्टोरी जानेंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गोल्डबर्ग का WWE में करियर शुरू हुआ और कैसे उन्होंने रेसलिंग की दुनिया में 173 का अनडिफीटेड स्ट्रीक बनाया और साल 2020 में वो कर दिखाया जो उनसे पहले कोई नहीं कर पाया था, यानी कि अनडिफीटेड फिंड को हराकर 50 साल से भी ज्यादा की उम्र में दूसरी बार यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत ली। दोस्तों आज आपको गोल्डबर्ग की लाइफ से जुड़ी हर एक बात पता चलेगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। गोल्डबर्ग, जिनका पूरा नाम है विलियम स्कॉट गोल्डबर्ग, उनका जन्म 27 दिसंबर 1966 में तुलसा नाम के शहर में हुआ था। गोल्डबर्ग की मां का नाम है एथेल और उनके पिता का नाम है जेड। दोस्तों गोल्डबर्ग ज्यूइश धर्म में मानते हैं और उन्होंने ग्रेजुएशन तुलसा एडिसन हाई स्कूल से की है। गोल्डबर्ग जब बहुत छोटे थे तब उनके माता पिता अलग हो गए और सिर्फ 16 साल की उम्र में गोल्डबर्ग को रग्बी खेलने का शौक हो गया और इसी उम्र में उन्होंने बाउंसर बनकर भी काम करना शुरू कर दिया। गोल्डबर्ग के भाई का नाम है माइकल और वो एक म्यूजिक क्लब चलाते हैं। दोस्तों गोल्डबर्ग रग्बी इतना अच्छा खेलते थे कि उन्हें स्कॉलरशिप मिली इसी स्पोर्ट की वजह से और जिस यूनिवर्सिटी में वो आगे की पढ़ाई कर रहे थे उसकी रग्बी टीम में भी वो खेलने लगे। गोल्डबर्ग ने इस खेल में अपना नाम बनाना शुरू कर दिया और जल्दी उन्हें नेशनल फुटबॉल लीग, जिसे NFL भी कहते हैं, उन्होंने अपनी टीम में सेलेक्ट कर लिया और इसलिए गोल्डबर्ग ने 1990 से लेकर 1995 तक NFL में रग्बी खेला। लेकिन उनका NFL करियर एक इंजरी की वजह से खत्म हो गया और गोल्डबर्ग ने सोचा कि इंजरी की ठीक होने के बाद वो फिर से NFL में जा पाएंगे, पर उन्होंने NFL में ज्यादा कुछ अचीव नहीं किया था, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा खतरा लेना जरूरी नहीं समझा और गोल्डबर्ग रग्बी से दूर हो गए। दोस्तों जब गोल्डबर्ग इंजरी से रिकवर कर रहे थे तब उन्होंने बॉडी बिल्डिंग और मिक्स मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी और उन्हें लेक्स लूजर और स्टिंग ने जिम में देखा और उनकी बॉडी को देखकर उन दोनों ने गोल्डबर्ग को प्रोफेशनल रेसलिंग में उनका लक आजमाने के लिए कहने लगे। दोस्तों गोल्डबर्ग ने शुरुआत में मना कर दिया क्योंकि उन्हें रेसलिंग उतनी ज्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन फिर बाद में वो मान गए और उन्होंने WCW यानी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग में ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। दोस्तों आपको बता दूं कि उस समय WCW और WWE के बीच जम के मुकाबला चल रहा था और WCW का शो मंडे नाइट रॉ और WWE का शो मंडे नाइट रॉ दोनों नंबर 1 बनने की कोशिश में था और उसी दौरान 23 जून 1997 में बिल गोल्डबर्ग ने WCW में एक डार्क मैच में फाइट किया जिसमें वो जीत गए। और दोस्तों इसी तरह कुछ और भी डार्क मैचेस में बिल गोल्डबर्ग ने फाइट किए और उनमें से सभी मैचेस में वो जीतते रहे। दोस्तों जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि डार्क मैच का मतलब ऐसे मैचेस जो टीवी पे नहीं दिखाए जाते और वो मैचेस सिर्फ लाइव ऑडियंस को दिखाए जाते हैं। बिल गोल्डबर्ग ने 22 सितंबर 1997 में मंडे नाइट रॉ में उनका डेब्यू दिया और उनका डेब्यू मैच हुआ ह्यू मॉरिस नाम के सुपरस्टार से, जिनको तुरंत हराकर बिल गोल्डबर्ग जीत गए। दोस्तों यहाँ से बिल गोल्डबर्ग का WCW में अनडिफीटेड स्ट्रीक की शुरुआत हुई और इसके बाद वो WCW में ज्यादातर सभी मैचेस 1 से 2 मिनट में जीतने लगे, इसलिए वो जल्दी WCW के टॉप सुपरस्टार्स की गिनती में गिने जाने लगे। दोस्तों गोल्डबर्ग उस समय एक न्यू कमर थे, लेकिन उनके ज्यादातर चुपचाप रहने की वजह से और उनके स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस को देखकर उन्हें ऑडियंस बहुत ज्यादा पसंद करने लगी और वो जल्दी फैन फेवरेट बन गए। बिल गोल्डबर्ग लगातार WCW में मैचेस जीतने लगे और जब उन्होंने उनका 74 मैच जीता बिना एक भी मैच हारे, तब उनके इस अनडिफीटेड स्ट्रीक को WCW में बताया जाने लगा और उसी की अगली रात गोल्डबर्ग ने उनका पहला टाइटल जीता रेवन नाम के सुपरस्टार को हराकर और वो बन गए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। दोस्तों गोल्डबर्ग उनके हर मैच के बाद अब कहने लगे कि हु इज नेक्स्ट, यानी कि उनकी विनिंग स्ट्रीक में अब उनका अगला शिकार कौन है, और वो जल्दी WCW के मेन इवेंट की तरफ बढ़ने लगे और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन तो वो थे ही, इसके साथ उन्होंने हुल्क हॉगन को हराकर WCW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप भी जीत ली। लेकिन बिल गोल्डबर्ग ने वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल उनके पास रखा और उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल रिलिंक्विश कर दिया। दोस्तों गोल्डबर्ग ने WCW में डायमंड डैलस पेज नाम के सुपरस्टार से भी उनका टाइटल डिफेंड किया था और बहुत बाद में बिल ने ये बताया कि ये उनके करियर का फेवरेट मैच था। दोस्तों WCW में गोल्डबर्ग का अनडिफीटेड स्ट्रीक 173 तक पहुंच गया था, लेकिन एक मैच में स्कॉट हॉल ने धोखे से इलेक्ट्रिक शॉक गोल्डबर्ग को दे दिया जिससे उनका अनडिफीटेड स्ट्रीक तोड़ दिया केविन नैश ने और साथ में केविन नैश ने WCW वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल भी जीत लिया। दोस्तों गोल्डबर्ग ने WCW में वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप भी जीती थी जहां उनके टैग टीम पार्टनर थे ब्रेट द हिटमैन हार्ट। और आपको बता दूं कि गोल्डबर्ग WCW के टॉप पेड सुपरस्टार थे, वहां उन्हें पहले $2.5 मिलियन हर साल मिल रहे थे जो कि उनकी बढ़ती फेम के साथ बढ़ाकर $3.5 मिलियन कर दिए गए थे। साल 2001 में गोल्डबर्ग को WCW से टाइम ऑफ लेना पड़ा क्योंकि वो अपनी शोल्डर की सर्जरी करवाने चले गए। लेकिन दोस्तों इसी बीच WWE ने WCW को मार्च 2001 में खरीद लिया। WWE ने ज्यादातर सभी सुपरस्टार जो कि WCW में थे उनके कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिए
पर उन्होंने गोल्डबर्ग का कॉन्ट्रैक्ट नहीं खरीदा, इसलिए गोल्डबर्ग WCW से निकलकर ऑल जापान प्रो रेसलिंग में चले गए और साल 2002 से 2003 तक बिल गोल्डबर्ग जापान में फाइट करते रहे और यहाँ भी वो बहुत ज्यादा फेमस हो गए, जिसकी वजह से WWE की नजर में फिर से बिल गोल्डबर्ग आ गए और WWE ने गोल्डबर्ग को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दिया। और दोस्तों गोल्डबर्ग ने साल 2003 के मार्च महीने में WWE के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। बिल गोल्डबर्ग WWE में पहली बार नजर आए रेसलमेनिया 19 के बाद वाले रॉ में, यानी कि 31 मार्च 2003 को, और उन्होंने रॉ में आकर द रॉक को स्पीयर दे दिया और इसलिए इन दोनों का फ्यूड शुरू हुआ। और दोस्तों गोल्डबर्ग की बेइज्जती करने के लिए द रॉक गिलबर्ग नाम के मजाकिया कैरेक्टर को WWE में लेकर आए। दोस्तों गोल्डबर्ग का WWE में पहला मैच हुआ बैकलैश 2003 में द रॉक के साथ और 3 स्पीयर और एक जैक हैमर देकर गोल्डबर्ग उनके डेब्यू मैच में जीत गए और इसके बाद गोल्डबर्ग WWE में सभी मैचेस जीतने लगे और उन्हें कोई भी नहीं हरा पा रहा था। दोस्तों WWE में गोल्डबर्ग को पहली बार हार मिली समरस्लैम 2003 में, जब उन्होंने एलिमिनेशन चैम्बर मैच में कम्पीट किया वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। उस मैच में रैंडी ऑर्टन, शॉन माइकल्स और क्रिस जेरिको को पिन करवा के गोल्डबर्ग ने एलिमिनेट कर दिया, लेकिन आखिरी में ट्रिपल एच, जो कि उस टाइम चैंपियन थे, उन्होंने हैमर का यूज करके गोल्डबर्ग को हरा दिया। लेकिन सिंगल्स मैच में गोल्डबर्ग अभी भी अनडिफीटेड थे WWE में। बिल गोल्डबर्ग ने WWE में उनका पहला टाइटल जीता अनफॉरगिवन पेपरव्यू में 21 सितंबर को ट्रिपल एच को हराकर, और गोल्डबर्ग का अनडिफीटेड स्ट्रीक 84 दिनों तक चला। लेकिन इवोल्यूशन और केन की इंटरफेरेंस की वजह से आर्मागेडन पेपरव्यू में ट्रिपल एच ने गोल्डबर्ग का पिन करवा के उनका स्ट्रीक खत्म कर दिया। ब्रॉक लेसनर, जो कि उस टाइम WWE चैंपियन थे, उन्होंने कहा कि वो किसी को भी हरा सकते हैं, इसलिए सर्वाइवर सीरीज 2003 में गोल्डबर्ग ने उनके इंटरव्यू के दौरान इंटरफेयर करके उनका मजाक उड़ा दिया और इस तरह बिल गोल्डबर्ग और ब्रॉक लेसनर पहली बार मिले और यहाँ से इन दोनों की दुश्मनी की शुरुआत हुई। दोस्तों 2004 के रॉयल रंबल में गोल्डबर्ग जीतने ही वाले थे, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने इंटरफेयर करके उन्हें F5 दे दिया, जिसकी वजह से बिल गोल्डबर्ग रॉयल रंबल से बाहर हो गए। इसलिए उन्होंने फैंस को कह दिया कि अब उनके अगले शिकार हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर, और इन दोनों का मैच हुआ रेसलमेनिया 20 में, जिसमें स्पेशल गेस्ट रेफरी स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन थे। इस मैच में बिल गोल्डबर्ग जीत गए और इस मैच के बाद गोल्डबर्ग और ब्रॉक लेसनर दोनों ही WWE से चले गए। लेकिन बिल गोल्डबर्ग का WWE करियर अभी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि 31 मई 2016 को WWE की गेम 2K17 ने यह अनाउंस किया कि गोल्डबर्ग भी उस गेम में बोनस प्लेयर के रूप में रहेंगे। और दोस्तों क्योंकि WWE 2K17 के कवर सुपरस्टार द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर थे, इसलिए इस गेम के प्रमोशन के दौरान इन दोनों में मीडिया के थ्रू खूब बहस हुई और ब्रॉक लेसनर ने गोल्डबर्ग को सिंगल्स मैच के लिए चैलेंज कर दिया। बिल गोल्डबर्ग WWE में 24 अक्टूबर 2016 को रिटर्न आए और उन्होंने ब्रॉक लेसनर का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और इन दोनों का मैच सेट हुआ सर्वाइवर सीरीज के लिए। दोस्तों आपको याद दिला दूं कि उस समय ब्रॉक लेसनर को कोई भी नहीं हरा पा रहा था, इसलिए सबको ऐसा लगा कि गोल्डबर्ग भी लेसनर से हार कर चले जाएंगे, लेकिन इस मैच के परिणाम ने सबको हिलाकर रख दिया। सर्वाइवर सीरीज 2016 में 2 स्पीयर और एक जैक हैमर देकर गोल्डबर्ग ने सिर्फ 1 मिनट 26 सेकंड में ब्रॉक लेसनर को हरा दिया। दोस्तों ये सबके लिए बहुत ही बड़ा शौक था और अगले दिन के मंडे नाइट रॉ में गोल्डबर्ग ने अनाउंस किया कि वो रॉयल रंबल 2017 में भी हिस्सा लेंगे। और रॉयल रंबल 2017 में जब बिल गोल्डबर्ग की एंट्री हुई तब ब्रॉक लेसनर पहले से ही रिंग में खड़े थे, पर एक बार फिर गोल्डबर्ग ने एक स्पीयर देकर ब्रॉक को रिंग से बाहर कर दिया और बिल गोल्डबर्ग को रॉयल रंबल से आउट किया दी अंडरटेकर ने। सर्वाइवर सीरीज 2016 और रॉयल रंबल 2017 में मिली हार की वजह से ब्रॉक लेसनर ने अगले दिन के रॉ में आकर गोल्डबर्ग को एक फाइनल मैच के लिए चैलेंज कर दिया रेसलमेनिया 33 में, जिसे बिल गोल्डबर्ग ने एक्सेप्ट कर लिया। और रेसलमेनिया से पहले फास्टलेन 2017 में केविन ओवेंस को हराकर बिल गोल्डबर्ग यूनिवर्सल चैंपियन बन गए। दोस्तों रेसलमेनिया 33 में गोल्डबर्ग और ब्रॉक लेसनर का मैच हुआ यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, जिसमें ब्रॉक लेसनर जीत गए। और अगले दिन के रॉ में गोल्डबर्ग ने आकर कहा कि फिलहाल तो वो WWE से जा रहे हैं, लेकिन भविष्य में वो कभी भी रिटर्न आ सकते हैं फाइट करने के लिए। साल 2018 में WWE ने गोल्डबर्ग को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट कर दिया और 1 मई 2019 को WWE ने अनाउंस किया कि गोल्डबर्ग रिटर्न आएंगे सऊदी अरेबिया में होने वाले इवेंट के लिए, जहां उनका मैच होगा दी अंडरटेकर से। दोस्तों अंडरटेकर और गोल्डबर्ग का मैच पहली बार हुआ सुपर शोडाउन 2019 में, लेकिन इस मैच में फाइट करते हुए बिल गोल्डबर्ग इंजर्ड हो गए और वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन इसके बाद बिल गोल्डबर्ग ने समरस्लैम 2019 में वापस आकर डॉल्फ जिगलर को कुछ ही देर में हरा दिया और जिगलर के बुलाने पर गोल्डबर्ग ने वापस आकर उन्हें 2 स्पीयर और दे दिए। दोस्तों इसके बाद जो हुआ वो किसी ने भी नहीं सोचा था। बिल गोल्डबर्ग ने सुपर शोडाउन 2020 में चैलेंज कर दिया द फिंड ब्रे वाइट को, जो कि यूनिवर्सल चैंपियन तो थे ही और इसके साथ वो 1 साल से अनडिफीटेड भी थे। इसलिए ज्यादातर लोगों को लगा कि गोल्डबर्ग इस बार मैच में हार जाएंगे, पर उन्होंने सिर्फ एक जैक हैमर देकर द फिंड का अनडिफीटेड स्ट्रीक
तोड़ दिया और वो दूसरी बार यूनिवर्सल चैंपियन बन गए। दोस्तों आपको बता दूं कि बिल गोल्डबर्ग सिर्फ एक ऐसे हॉल ऑफ फेमर है जिन्होंने यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती है और अभी रेसलमेनिया 36 में गोल्डबर्ग का मैच होने जा रहा है रोमन रेक्स से। तो दोस्तों अब आप भी कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि रोमन रेक्स और बिल गोल्डबर्ग के मैच में कौन जीतेगा, द मिथ, द आइकन बिल गोल्डबर्ग या फिर द बिग डॉग रोमन रेक्स। दोस्तों गोल्डबर्ग ने 10 अप्रैल 2005 में वांडा फेरेटन से शादी की, जिनसे वो सेंटा स्ले नाम की मूवी की शूटिंग में मिले थे और इन दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम है गेज और उसे आपने WWE में बिल गोल्डबर्ग के साथ देखा होगा और गोल्डबर्ग अभी उनकी फैमिली के साथ कैलिफोर्निया में रहते हैं। दोस्तों गोल्डबर्ग के पास 25 विंटेज कार है, इससे ये पता चलता है कि उन्हें गाड़ियों का बहुत ज्यादा शौक है। गोल्डबर्ग 1999 से लेकर अभी तक 7 फिल्में कर चुके हैं और उन्होंने लगभग 26 टीवी के शोज में भी काम किया है, इसलिए वो काफी बड़े हॉलीवुड सेलिब्रिटी भी बन गए हैं। बिल गोल्डबर्ग की हाइट है 6 फुट 4 इंच और उनका वेट है 120 किलोग्राम और 2020 में उनकी उम्र हो जाएगी 54 साल। दोस्तों उनके चेस्ट का साइज है 50 इंच और उनके बाइसेप का साइज है 20 इंच और उनकी आंखों का कलर ब्लू है। बिल गोल्डबर्ग के फिनिशर का नाम है जैक हैमर और उनका सिग्नेचर जो कि काफी मशहूर है उसका नाम है स्पीयर। दोस्तों गोल्डबर्ग का नेट वर्थ है $14 मिलियन जो कि इंडियन रुपीज में होते हैं 98 करोड़ 26,95,000 रुपए और उनका नेट वर्थ इतना ज्यादा इसलिए है क्योंकि उन्होंने रेसलिंग के साथ टीवी शोज और मूवीज में भी काम किया है। दोस्तों गोल्डबर्ग ने WCW में एक बार वर्ल्ड हेवीवेट, 2 बार यूनाइटेड स्टेट्स और एक बार टैग टीम चैंपियनशिप भी जीती है और उन्होंने WWE में एक बार वर्ल्ड हेवीवेट और 2 बार यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत ली है। गोल्डबर्ग का विनिंग स्ट्रीक जो कि 1997 से 1998 तक चला था उसे प्रोफेशनल रेसलिंग में आज तक का सबसे बड़ा स्ट्रीक माना गया था, पर इस रिकॉर्ड को आस्का ने 2017 में तोड़ दिया 914 दिनों तक अनडिफिटेड रहकर। लेकिन फिर भी गोल्डबर्ग ने जो कर दिखाया है वो शायद ही कोई दूसरा सुपरस्टार कर पाएगा। तो दोस्तों ये थी बिल गोल्डबर्ग की अब तक की लाइफ स्टोरी और अब आप भी कमेंट करके बताइए कि अगली लाइफ स्टोरी आप किस WWE सुपरस्टार की देखना पसंद करोगे। और दोस्तों अगर इस वीडियो में मुझे 4000 लाइक्स मिले तो मैं जल्दी अगले WWE सुपरस्टार की लाइफ स्टोरी बना दूंगा, इसलिए आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।